11th क्वेश्चन है, ए गर्ल इज पुशिंग ए बॉक्स टुवर्ड ईस्ट। देखो एक बॉक्स है, कोई भी एक बॉक्स है, ओके। उस बॉक्स को कोई गर्ल पुश कर रही है ईस्ट की तरफ। मान लो यहाँ पे कोई एक बॉक्स था, उसको ईस्ट की तरफ पुश कर रही है। इन विच डायरेक्शन शुड हर फ्रेंड पुश द बॉक्स सो दैट इट मूव फास्ट इन द सेम डायरेक्शन। तो ईस्ट की तरफ मूव कर रहा था वो। अब उसकी जो फ्रेंड है वो किस साइड फोर्स लगाई कि वो और ज्यादा फास्ट चले, तो वो भी ईस्ट की तरफ ही फोर्स लगाएगी, इसी तरफ फोर्स लगाएगी, तभी वो फास्ट मूव कर पाएगा। अगर अपोजिट लगाएगी तो स्लो डाउन हो जाएगा। ओके, तो उसकी फ्रेंड को भी कहाँ फोर्स लगाना पड़ेगा, ईस्ट की तरफ ही फोर्स लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन है, इन द सर्किट सो इन फिगर 11.6। ये फिगर हमारे पास है, इसमें सर्किट गिवन है। व्हेन द की इज क्लोज, ये की हमने क्लोज कर दी। द कंपास नीडल प्लेस इन द मैच बॉक्स डिफ्लेक्ट्स। तो देखो यहाँ पे एक मैच बॉक्स लगा रखा है और उसमें क्या रख रखा है, एक नीडल रख रखी है। तो जैसे हम इस की को ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगी, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। नेम द फोर्स विच काज दिस डिफ्लेक्शन। तो कौन सा फोर्स है जो इस डिफ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये वाला क्वेश्चन है ना। तो कौन सा फोर्स है जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये? तो देखो, जहाँ जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, इस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, तो जो ये वाइंडिंग है, जो मैच बॉक्स के चारों तरफ वायर लिपटी हुई है, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिससे क्या होगा, नीडल है डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, 12th क्वेश्चन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होते ही नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है 13, ड्यूरिंग ड्राई वेदर क्लोथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर। 13 क्वेश्चन है, जब ड्राई वेदर होता है, सूखा मौसम होता है, तो जो क्लोथ सिंथेटिक फाइबर से बने हुए हैं, फाइबर स्टक और टू द स्किन, वो क्या होंगे, हमारे स्किन के ऊपर चिपकने लगेंगे। विच टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेनोमिना, इस फेनोमिना में कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? तो देखो, जब भी ऐसा होगा तो हमारी स्किन एक बॉडी बन के, कोई भी एक ऑब्जेक्ट होगा, उसके ऊपर सिंथेटिक क्लॉथ अगर रब करेंगे तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा फाइबर के ऊपर, और हमारी स्किन के ऊपर अपोजिट चार्ज आ जाएगा, जिससे क्या होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे और क्लॉथ स्किन के ऊपर चिपक जाएगा। तो ये कौन सा हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे हम कंघी रगड़ते हैं बालों पे, तो क्या होगा, कंघी चार्ज आ जाता है जो पेपर को अपनी तरफ खींचती है। जैसे पेन रगड़ते हैं अपने बालों पे, तो उस पे चार्ज आ जाएगा, वो पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ही अगर स्किन के साथ रखोगे ना सिंथेटिक क्लॉथ है, तो क्लॉथ के ऊपर भी चार्ज आ जाएगा, जो क्या होगा, हमारी तरफ स्टक होना शुरू हो जाएगा, चिपकना शुरू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 14th क्वेश्चन है, while saving grains, small piece fall down, which force pull them down। तो जैसे हम, जैसे ऊपर से कोई भी गेहूं के दाने डाल रहे हैं, तब क्या होगा, वो नीचे अर्थ की तरफ आएंगे। तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, अर्थ की ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल होगी उसको नीचे खींचने के लिए। जैसे हमने क्या किया, किसी भी एक कंटेनर है, उसमें ग्रेन ले लिए, गेहूं के दाने ले, यहाँ पे कोई अब आदमी खड़ा है इसको लिए हुए,
अब वो नीचे की तरफ, इसको नीचे की तरफ धीरे धीरे डालेगा, जैसे भूसे को अलग करने के लिए नीचे डालेगा इसको, तो क्या होगा, ये ग्रेन नीचे की तरफ आएंगे। तो वो नीचे की तरफ क्यों आएंगे? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी उनको अपनी तरफ खींच रही है। ओके, तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा? ग्रेविटेशनल। ओके, 15th है, डज फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन डस्ट पार्टिकल। देखो डस्ट पार्टिकल है छोटे छोटे, तो क्या, देखो वो हवा में उड़ते रहते हैं, धूल हवा में उड़ते रहते हैं, तो क्या ग्रेविटी उनके ऊपर भी इफेक्ट डालती है? उनके ऊपर इफेक्ट डालती है ग्रेविटी? बताओ। हेलो। हाँ खुशबू, मतलब जो धूल के कण हैं वो उड़ते रहते हैं हवा में, तो क्या ग्रेविटी उनको इफेक्ट डालती है? ग्रेविटी उनको अपनी तरफ खींचती है? हम्म। तो जो ग्रेविटी का रूल है, जो फोर्स है ग्रेविटेशनल, वो तो यूनिवर्सल है। यूनिवर्स में जो भी पार्टिकल होगा, चाहे कितना भी छोटा हो, चाहे एक एटम है, उसके ऊपर भी अप्लाई होगा वो तो डस्ट पार्टिकल ऊपर नहीं होगा अप्लाई। होगा। देखो अर्थ खींचती तो अपनी तरफ उनको, अट्रैक्ट तो करती है। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जितना बड़ा साइज होगा उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन होगा। तो एक तो ये पार्टिकल बहुत छोटे हो गए, और ऊपर से क्या है, जैसे एयर चल, हवा है, एयर का फ्लो है, एयर का फ्लो क्या कर देगा उनको अपवर्ड फेंकता रहेगा, ऊपर की तरफ फेंकता रहेगा। इस वजह से क्या होगा, वो धूल के कण ऊपर उठते रहते हैं। जैसे अब हवा नहीं चल रही, डस्ट पार्टिकल, तो क्या अब एयर में डस्ट पार्टिकल हैं? नहीं है। मौसम साफ है ना, बिल्कुल साफ है, डस्ट पार्टिकल नहीं होते। कहाँ चले गए जो एयर में डस्ट पार्टिकल थे? वो सब नीचे सेटल डाउन हो गए। बट जब तेज हवा चलती है, उन डस्ट पार्टिकल को हवा उठा के फिर अपने अंदर मिक्स कर लेती है। ओके, तो अप्लाई होता है इसके ऊपर, डस्ट पार्टिकल के ऊपर भी एक्ट होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्स है, वो सबके ऊपर एक्ट होगा, चाहे एक एटम है उसके ऊपर भी। बस उसकी अमाउंट कम होती रहेगी, जैसे जैसे मास कम होगा अमाउंट कम होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th, a gas filled balloon move up, is the downward force acting on it larger or smaller than the force of gravity? तो क्या है कि एक बैलून है, बैलून के ऊपर अंदर हमने गैस फिल कर दी, ठीक है। क्या करेगा वो, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देगा। तो जो अपवर्ड फोर्स है, जो इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स है, तो वो ग्रेविटी का फोर्स जो है, अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, उस फोर्स से कम होगा या ज्यादा होगा? ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, और यहाँ पे एक बैलून है, बैलून में एयर फिल कर दी और वो बैलून अब ऊपर की तरफ जा रहा है। और अर्थ क्या करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगाएगी अपनी ग्रेविटी। तो जो इस बैलून के ऊपर अपवर्ड फोर्स, ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये ऊपर जा रहा है, वो अर्थ की ग्रेविटी से कम होगा या ज्यादा होगा? बताओ। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो कब मूव करता है, जब अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर लगता है, तभी मूव करता है। तो देखो, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है और ग्रेविटी क्या कर रही है इसको
नीचे की तरफ खींच रही है। अब यहाँ से समझो, मान लो आपके पास एक बॉल है, उसके ऊपर दो रोप बांध रखे हैं, रस्सी बांध रखी है, एक कोई यहाँ पे खड़ा है और एक कोई यहाँ पे खड़ा है। दोनों अपनी तरफ खींच रहे हैं इसको। तो कौन अपनी तरफ खींच पाएगा? जिसके पास फोर्स ज्यादा है, जिसके अंदर फोर्स ज्यादा, वही अपनी तरफ खींच लेगा इसको। ऐसे ही यहाँ पे बन रहा है, ये बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मतलब अपवर्ड फोर्स ज्यादा है तभी तो ऊपर की तरफ जा रहा है। ग्रेविटी का जो डाउनवर्ड फोर्स है उससे ज्यादा है तभी तो वो ऊपर की तरफ जा पा रहा है। अगर ग्रेविटी का फोर्स ज्यादा है तो फिर वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एग्जिस्ट बिटवीन टू एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस? ये हमारा अर्थ है, अर्थ से बाहर बहुत दूर स्पेस है, यहाँ पे एक एस्ट्रोनॉट है और यहाँ पे एक एस्ट्रोनॉट है, तो क्या इन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल है, वो हर जगह हर पार्टिकल के ऊपर एक्ट होता है, तो इनके ऊपर भी होगा। ओके। ओके, नेक्स्ट आगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये कल कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड नाइट।